नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट्स। It's a very unfortunate incident and a very personal loss for me, which was a very close friend of mine. He's 35 years, we have been together, and just 2 days prior we have met, spoken, and it was normal. But today I heard the news and it's grief. But I am asking a question to the government that it's total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. What security is for the opposition? I am in the opposition. I raise voice for the minorities every now and then. So what is my security? Just in Bandra, Salman Khan's residence, they fired at his. Today in Bandra, Baba Siddiqui is shot dead. Now tomorrow it might be Waris Pathan. I also live in Bandra and I've also got threats, security threats. So it's a failure of the state machinery. And let me tell you, today is Dussehra. 2 rallies took place in Mumbai. Lot of police bandobast was there. One rally was at Azad Maidan, the other was at Shivaji Park. In that bandobast, these people, they come and they shoot a leader. So this is nothing that Jungle Raj. This is Jungle Raj. There is no fear. There is no fear in their minds. So this is total failure of the government. The government must take adequate steps to ensure the safety of the citizen. देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? और एक हाई प्रोफाइल नेता जिसके बॉलीवुड से कनेक्शंस हैं, जिसके राजनीति में इस समय मौजूदा सत्ता में कनेक्शंस शानदार हैं, जिसको सुरक्षा है, जिसका बेटा विधायक है, जो पूर्व विधायक है, मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति अगर दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि कम से कम महाराष्ट्र में इस तरह का कल्चर नहीं है। महाराष्ट्र में राजनीति में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है कि ये इसी घटना के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज भी सरकार करवा रही है। मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। मैं खुद बहुत हैरत में हूँ। बाबा सिद्दीकी साहब को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता रहा हूँ, उनके बेटे को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्तिगत लॉस भी है मेरा। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहाँ सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? जिस तरह से गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो हम लोगों के पास इनपुट हैं कि बॉडी ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था, इतनी बड़ी घटना पे सरकार क्या कहेगी, क्या मानेगी? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नहीं है? बहुत दुखद है, हम सब बहुत दुखी हैं इस घटना से।